Good morning dear students, welcome back after your half yearly examination. Today we will start lesson 14, that is our mineral resource. Minerals are the things that we get from deep inside the earth. It can be metals, it can be petrol, it can be coal, etc. मेटल्स होते हैं, पेट्रोल होता है, कोल होता है, ये सारी चीज़ें मिनरल्स होते हैं और ये हमें अर्थ के बहुत ही गहराई में जाकर मिलते हैं. They are called minerals. Minerals are natural resources, यानी ये अपने आप नेचर में बनते हैं. Places from where the minerals are extracted or taken out with the help of machines are called mines. वो places जहाँ से minerals हम निकालते हैं मशीन्स की हेल्प से बाहर, उन प्लेसेस को हम माइंस कहते हैं. लाइक यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर, दिस इज़ अ कोल माइन एंड हियर दे आर टेकिंग आउट कोल फ्रॉम माइंस. हाउ डू दे डू दिस? Big holes and tunnels are dug into the earth for this purpose. अर्थ में बहुत बड़े बड़े होल्स और टनल्स बनाए जाते हैं इस पर्पस के लिए. Some minerals are also found under the sea bed. कुछ मिनरल्स सी बेड यानी समुद्र के अंदर भी मिलते हैं. Other minerals are found in the surface of the earth. और कुछ मिनरल्स हमें अर्थ के ज़्यादा अंदर जाए बिना उसके सरफेस पे भी मिल जाते हैं. मिनरल्स कैन बी मेटालिक और नॉन मेटालिक. मेटल के भी हो सकते हैं या फिर नॉन मेटल के भी हो सकते हैं. मिनरल्स दोनों तरह के होते हैं. मिनरल्स लाइक आयरन, गोल्ड, बॉक्साइट, सिल्वर एंड कॉपर आर एग्जाम्पल्स ऑफ मेटालिक मिनरल्स. कोल, पेट्रोलियम, लाइमस्टोन एंड माइका आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल्स. Metallic minerals contains a hard substance called metal. Non-metallic minerals do not contain any metal. Petroleum is also known as mineral oil. So this para is very important. Here many things are told. Here they have said that minerals can be metallic or non-metallic. Metallic यानी metals के बने हुए, जैसे कि आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, इन सारे metals से बने हुए. और नॉन मेटल्स यानी कि कोल यानी कोयला, पेट्रोलियम, लाइमस्टोन यानी कि चूना एंड माइका, ये सारी चीज़ें जो हैं ये नॉन मेटालिक होती हैं. मेटल होता है हार्ड सब्सटेंस, ओके, इट इज़ वेरी हार्ड. एंड नॉन मेटेलिक मटेरियल्स जो होते हैं मिनरल्स, उनमें मेटल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. अनदर थिंग इज सेड इन दिस पैरा इज दैट petroleum is also known as mineral oil. Petroleum, another name for petroleum is also mineral oil. Now let us study more about metallic minerals. Iron. Iron is not found pure. It is mixed with rocks, clay and sand. Rocks which contain iron are called iron ore. India has very rich deposits of iron ore. सो आयरन जब हम निकालते हैं माइंस में से तो वो प्योर फॉर्म में नहीं होता है, वो मिक्स्ड होता है दूसरी चीज़ों के साथ, जैसे कि रॉक्स, क्ले एंड सैंड के साथ. ना रॉक्स विच कंटेन आयरन आर कॉल्ड आयरन ओर. तो वो रॉक्स जिसमें रॉक्स के साथ साथ आयरन भी मिक्स्ड होते हैं उन्हें हम कहते हैं आयरन ओर. एंड इंडिया हैज़ मेनी आयरन ओर्स. मोस्ट ऑफ द आयरन माइंस आर इन झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, Karnataka, Goa and Madhya Pradesh. So nearby in Madhya Pradesh also we have iron ores. Iron is the main content of steel. जो स्टील के वेसल्स हम लोग यूज़ करते हैं, बर्तन यूज़ करते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा मिनरल या मेटल प्रेजेंट होता है? वो है आयरन. स्टील जो है वो आयरन से बनता है. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री is the basic industry which produce tools and machines for the other industries. तो दूसरी इंडस्ट्रीज़ को, इंडस्ट्रीज़ यानी फैक्ट्रीज़, किसी भी इंडस्ट्रीज़ को चलने के लिए उसमें जो मशीनें बनती हैं, मशीनों की ज़रूरत होती है ना, वो सारी मशीनें किस चीज़ से बनती है? आयरन से बनती है. तो आयरन एंड स्टील की जो इंडस्ट्री है वो एक बेसिक इंडस्ट्री है. क्यों वो बेसिक इंडस्ट्री? क्योंकि वो जो टूल्स बनाते हैं, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ जो हैं, फैक्ट्रीज़ जो हैं, वो जो टूल्स और मशीन्स बनाते हैं उन्हीं से दूसरे सारे फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ भी चलते हैं. That's why iron and steel industry is called basic industry.
Jamshedpur, Durgapur, Bhilai, Rourkela, Bokaro and Salem have huge iron and steel factories. इन सारी जगहों पे आयरन एंड स्टील की बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज प्रेजेंट है. नेक्स्ट इज मैंगनीज. मैंगनीज इज मेनली यूज्ड फॉर मेकिंग स्टील, केमिकल्स एंड ग्लास. मैंगनीज से क्या बनाया जाता है? स्टील, केमिकल एंड ग्लास. Odisha, Chhattisgarh, Karnataka and Maharashtra are the main producers of manganese. India is the second largest producer of manganese in the world. So this is very important again कि India is the second largest producer of manganese in the whole world. पूरी वर्ल्ड में second नंबर पे है इंडिया. And what do we make from manganese? Steel, chemicals and glass. Which places it is present? Odisha, Chhattisgarh, Karnataka and Maharashtra are producers of manganese. Another metal that we will study is copper. Copper is used for making utensils and electric wires. India does not have enough copper deposits. Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Rajasthan and Jharkhand are the leading producers of copper. बहुत ज़्यादा कॉपर इंडिया में नहीं प्रोड्यूस होते हैं. जहाँ होते हैं वो है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड. और क्या बनता है कॉपर से? यूटेंसिल्स एंड इलेक्ट्रिक वायर्स. यूटेंसिल्स यानी बर्तन, ओके, एंड इलेक्ट्रिक वायर्स, वायर बिजली के तार. एल्युमिनियम. बॉक्साइट इज़ द मिनरल फॉर्म विच एल्युमिनियम इज़ एक्सट्रैक्टेड. जैसे आयरन ओर से हम आयरन एक्सट्रैक्ट करते हैं, वैसे ही बॉक्साइट मिनरल है जो माइंस में से हमें मिलते हैं, और फिर बॉक्साइट में से एल्युमिनियम को अलग करके निकाला जाता है. एल्युमिनियम इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग हाउस होल्ड यूटेंसिल्स, इलेक्ट्रिक वायर्स एंड पार्ट्स ऑफ एरोप्लेन्स. झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड गुजरात हैव प्लेंटी ऑफ बॉक्साइट रिजर्व्स. एल्युमिनियम, you know that our Hindalco is also an manufacturer of aluminium, और aluminium is used for हाउस होल्ड यूटेंसिल्स. घर के बर्तन बनते हैं, इलेक्ट्रिक के वायर बनते हैं, एरोप्लेन के पार्ट्स भी जो हैं वो एल्युमिनियम से बनते हैं. नाउ गोल्ड. कोलार माइन इन कर्नाटका इज़ द लीडिंग गोल्ड माइन इन इंडिया. गोल्ड इज़ मेनली यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी. इंडिया इम्पोर्ट्स गोल्ड फ्रॉम अदर कंट्रीज. डायमंड एंड सिल्वर माइंस आर ऑल्सो फाउंड इन इंडिया. इंडिया में जो है गोल्ड जो है हम मोस्टली कोलार यानी कर्नाटका में पाए जाते हैं. इसके अलावा ज्वेलरी बनाने के काम आता है, और इंडिया दूसरे कंट्रीज से भी इंपोर्ट करता है गोल्ड. एंड डायमंड एंड सिल्वर माइंस आर ऑल्सो देयर इन इंडिया. So today we will study up till here. Next day we will study non-metallic minerals. Thank you.